भैया जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएं तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। तो भैया जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएं तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े होइएगा, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। यही बताने चले हैं, दल नहीं बनाया है। अब एक और आदमी यहाँ बात करता है, क्या करी भैया विकल्प नहीं है। अरे भाई विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाने इंग्लैंड से आदमी आएगा? आपको किसने रोका है विकल्प बनाने से? आप कहते हैं कि भैया हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम चुनाव कैसे जीतेंगे, इसलिए विकल्प नहीं बनाया है। तो भाई जन सुराज वही व्यवस्था है, जन सुराज वो संसाधन है। और प्रशांत किशोर इस बात की गारंटी है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइएगा तो आपको चुनाव लड़ाने का जिम्मा हमारा है। हमको और कुछ आए चाहे नहीं, हमको और कुछ आए चाहे नहीं। जो मेरा आलोचक है वो भी बताएगा कि भैया इनको चुनाव लड़ाने तो जरूर आता है। तो आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइए कि वोट नेता को नहीं, दल को नहीं, जाति को नहीं, धर्म को नहीं, अपने बेटा को, अपने बच्चों को देख कर दीजिए। वोट आपको अपने बच्चों के लिए देना है। अगर अपने बच्चों की चिंता आप नहीं कीजिएगा, अगर अपने बच्चों की चिंता आप नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? नहीं करेगा, और उसको करना भी नहीं चाहिए। जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? हम पैदल चल रहे हैं, 100 गो बच्चा आगे दौड़ता है तो 50 गो से आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। बिहार में छोटे छोटे बच्चों के, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपके बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं तो पिलवा वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। आपका लड़का पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा है या कहीं मजदूरी कर रहा है 10,000 15,000 में, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। आपको चिंता है भारत पाकिस्तान का, आपको चिंता है हिंदू मुसलमान का, आपको चिंता है अपने धर्म का, अपने जाति का। तो ये सुधरेगा कैसे? वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में नाली, गली, सड़क, स्कूल, फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया है जात के नाम पर, तो बिहार में और किसी बात की चर्चा हो चाहे नहीं, घर घर में जाति का चर्चा और गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली आने के नाम पर, तो बिजली का बिल चाहे 6,000 आए कि 8,000, बिजली घर घर आ गया कि नहीं आ गया? आपने वोट दिया है सिलेंडर के लिए, तो 1200 सिलेंडर का दाम हो कि 1400, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आपने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के, बहुत आदमी कह रहा है कि मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिए हैं, तो आपके बच्चों का चेहरा फूला है या मुरझाया है? मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा और फूला हुआ सीना रोज टीवी पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री चल रहा है, और आपके बच्चे, बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप हमको बता दीजिए कि किस बात पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिला है? आपने अभी बताया कि आपने शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया है, इसीलिए आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है।